मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मुझे नर्स की जॉब मिल चुकी थी। डॉक्टर बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे तो लगा कि उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो किसी मकसद के तहत मुझे ये जॉब दे चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें भी मुझे खुश करना पड़ेगा। अब मेरी नाइट ड्यूटी थी। डॉक्टर साहिब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे कहा कि तुम क्या मेरे पास बैठ सकती हो। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहिब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये मेरी पहली नाइट ड्यूटी थी। इससे पहले एक हफ्ता में दिन की जॉब कर चुकी थी। डॉक्टर साहिब के रवैये से मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मुझे तनख्वाह तो महीने के एंड पर मिलनी थी, लेकिन डॉक्टर साहिब अक्सर जाते हुए मुझे कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज की रात मेरी जिंदगी की एक अजीब रात होने वाली है। डॉक्टर साहिब ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, मैं डॉक्टर साहिब को कहने लगी, ये किया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी कभी तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। ये जॉब तुम्हें ऐसे तो नहीं मिली, मेरी सिफारिश पर मिली है, और तुम्हें मजीद प्रमोशन मेरी सिफारिश पर ही मिलेगी। ये बात सुनकर मैंने कहा कि सर, मैंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया। मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। डॉक्टर साहिब ने कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ये ऑफर मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम्हें दे चुका हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस अस्पताल में काम करो और तुम्हें और भी ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। मैं भी तुम्हें पैसे दिया करूंगा। इससे तुम अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती हो और मजीद काम भी कर सकती हो। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर साहिब ने कहा कि ठीक है। डॉक्टर साहिब ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और कहने लगे कि तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन फिर कल को जॉब पर आने की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही लिख दूंगा कि तुम्हारी वजह से और तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूँ। ये बात सुनकर अब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सर जिस तरह मुझसे खेल रहे थे मुझे काफी अजीब लग रहा था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। मुझे नहीं पता था कि इस अस्पताल में जितनी नर्स हैं वो पहले ही शायद डॉक्टर साहिब के इस खेल का शिकार हो चुकी हैं। ना चाहते हुए भी डॉक्टर साहिब ने पहले इनके साथ ऐसा कोई खेल खेला था, इसलिए सब डॉक्टर साहिब के साथ जब चाहे बैठ सकती थी, इनके साथ हंसी मजाक भी कर सकती थी। जब वो डॉक्टर साहिब के साथ मजाक करती थी तो मुझे अजीब लगता था कि अपने सीनियर के साथ ऐसे कौन मजाक करता है, लेकिन जैसे वो मजाक कर रही थी मुझे अब पता चल चुका था। मैंने अब डॉक्टर साहिब का हाथ पकड़कर जहां डॉक्टर साहिब का हाथ था बिल्कुल वही रख दिया। मैं नहीं चाहती थी कि डॉक्टर साहिब मुझसे नाराज हो, क्योंकि जहां भी जॉब करो कोई ना कोई तो ऐसा मामला होना ही था। नर्स की जॉब काफी अच्छी जॉब थी। 400 मेरी तनख्वाह भी थी। मुझे काफी इस जॉब की जरूरत थी, इसलिए ना चाहते हुए भी अब मैं मजबूर थी। मैं अब डॉक्टर साहिब का हाथ पकड़कर मैंने इसी जगह पर रखा तो डॉक्टर साहिब ने अपना खेल शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर साहिब ऐसा खेल अक्सर खेलते हैं। डॉक्टर साहिब ने अपने तरीके से मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं शुरू में तो इस काम के लिए थोड़ा सा अजीब थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे खुद को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि इस कमरे में हीटर चल रहा था, जिसकी गर्मी की वजह से सारा कमरा काफी गर्म था। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। बाहर तो सर्दी थी, इसलिए इस कमरे में सर्दी नहीं थी। शायद बाकी सबको पता था कि डॉक्टर साहिब ने मुझे क्यों बुलाया है, इसलिए कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। डॉक्टर साहिब की इजाजत के बगैर इस कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। दरवाजे पर खड़े चौकीदार को भी शायद इस बात का पता था, इसलिए रेवरेंस वो किसी को भी डॉक्टर की इजाजत के बगैर इस कमरे में नहीं आने देगा। डॉक्टर साहिब ने अपना खेल शुरू कर दिया। मैं थोड़ी देर बाद इनका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपनी जगह पर खड़े हो गए। डॉक्टर साहिब ने मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा। मैं बहुत ही ज्यादा सोच रही थी कि आखिर अब डॉक्टर साहिब ऐसा क्या करने वाले हैं। डॉक्टर साहिब ने अपने हिस्से को दिखाया जो काफी अच्छा था, क्योंकि इसके साथ खेलना था मुझे। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो जो भी है डॉक्टर साहिब की बात माननी थी ना, इसलिए अब डॉक्टर साहिब ने कहा कि तुम इसके साथ खेलो। मुझे काफी अजीब लगा डॉक्टर साहिब जो कह रहे थे। मैं पहले समझ नहीं पाई, फिर डॉक्टर साहिब ने एक छोटी सी फिल्म का क्लिप मुझे दिखाया कि इस तरह तुम्हें खेलना है। मैंने कहा सर ये थोड़ा सा अजीब नहीं, अब जो काम करना चाहते हैं आज जो खेल खेलना चाहते हैं खेल ले। डॉक्टर साहिब ने कहा कि मैं खेल अपनी शर्त पर खेलता हूँ, मैं किसी के कहने पर अपना खेल नहीं खेलता। तुम्हें खामोशी से मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं काफी अब हैरान भी थी और परेशान भी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी अब मैंने डॉक्टर साहिब के कहने पर खेलना शुरू कर दिया। अब मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा था। मैं अब अपने तरीके से खेल रही थी। डॉक्टर साहिब के चेहरे से मुझे पता चल चुका था कि वो इस खेल को काफी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। मैंने कभी भी नहीं चाहा था, लेकिन अब मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा था। मैं अब अपने तरीके से खेल रही थी। डॉक्टर साहिब ने मुझे रुकने को कहा, लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैं तो बस खेले ही जा रही थी। डॉक्टर साहिब ने मुझे पकड़कर कहा कि बस करो, रहने दो।
मैं अब मजीद नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मुझे पता था कि डॉक्टर साहिब ऐसे ही थक जाएंगे तो शायद मुझे दूसरी तरफ नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहिब ने मुझे हटने को कहा और आखिरकार अपने हाथ से मुझे हटाकर कहने लगे कि बस कर, अब मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम साई पर हो जाओ। फिर डॉक्टर साहिब ने मुझे एक साई पर अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मेरे लिए काफी अजीब था, परेशानी की बात थी क्योंकि मेरा पहला ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। डॉक्टर साहिब ने कहा कि तुम्हें थोड़ी बहुत तो इस खेल में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो। चाहे जितने भी प्यार से खेल लो, इस खेल में थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा बहुत तो इस खेल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, अब जैसा खेलना चाहे खेल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद सर ने अपनी एक खास पोजीशन में मुझे थोड़ा सा खेलना के लिए कहा। अब सर ने जैसे ही कोशिश की तो मुझे काफी अजीब लगा। मैं तो अब ना चाहते हुए भी मुश्किल से अपने दर्द को छुपा पाई थी। मुझसे खेला नहीं जा रहा था। मुझे जैसे लगा कि मैं अब मजीद नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं खेलने के काबिल हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद सर ने आखिरकार सर ने मुझे खेलना सिखा ही दिया। थोड़ी देर बाद इस खेल को मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अब सर ने थोड़ा सा तेज खेलना शुरू किया। मेरा तो अब दिल कर रहा था कि मैं भी सर के साथ तेज तेज खेलना शुरू कर दूं। मैंने सर को कहा कि अब जितना तेज खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इस खेल में परेशानी जरूर हो रही थी, लेकिन अब मैं कुछ मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि बस सर अपने तरीके से खेलते रहे। सर अपने तरीके से तेज तेज खेल रहे थे और इस खेल में अब मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन परेशानी तो अब होने वाली थी क्योंकि सर ने मुझे दूसरी पोजीशन में ठहरने को कहा। मैंने कहा कि सर ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। सर ने कहा कि जो कह रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने तो तुम्हें कह दिया था ना कि आज तुम मुझे किसी भी बात से मना नहीं करोगी। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको इस साइड से नहीं खेलने दे सकती। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे आपसे इस बारे में अब मजीद कोई बात नहीं करनी। आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो फेल कर दे, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि अब मेरे साथ इस तरफ से ही खेलेंगे। मैं अब नहीं खेल सकती। नहीं, तुम्हें अब खेलना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि सर अब नंबर को लेकर मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। मैं तुम्हारे इतने नंबर लगा चुका हूँ, इतने नंबरों के लिए तो साला साल मेहनत करनी पड़ती है और तुम ऐसे ही पास हो जाओ, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें अब मेरी बात माननी पड़ेगी। ये बात अब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की थी, लेकिन मैं अब सर की बताई हुई लड़कों वाली पोजीशन में आ चुकी थी। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।